हे फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि मैं आपको बैंक लोन और जो मॉर्टगेज लोन होता है उसके बारे में डिफरेंस बताऊंगा। तो आज वीडियो में मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं कि आपने क्या करना है, आपने फंसना नहीं है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उनकी उस पर जो है लोन ले लेते हैं होम और नया घर खरीदने के लिए, जो कि ठीक नहीं है। कारण मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या है। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊँगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक होता है होम लोन, एक होता है मॉर्टगेज लोन। जो मॉर्टगेज लोन होता है वो आप होम लोन कह सकते हैं उसको, लेकिन होम लोन को आप जो है मॉर्टगेज लोन नहीं कहेंगे। कारण बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, होम लोन जो लिया जाता है वो घर खरीदने के लिए या घर को बनाने के लिए लिया जाता है, उसके अलावा आप उसको कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हो। जबकि जो मॉर्टगेज लोन होता है बेसिकली अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ आपको, तो हम अपनी कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं, उसके बदले में हम जो है बैंक से पैसा ले लेते हैं, उसको मॉर्टगेज लोन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी चीज़ रख सकते हैं हम? जो कोई भी चीज़ जो है इमूवेबल हो, यानी कि जो चल फिर नहीं सकती, ऐसी कोई भी चीज़ जो है हम बैंक को गिरवी रख देते हैं। अब इसमें क्या आता है, देखिए, आपका मकान हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है। ठीक है, ये कहीं चल तो सकती नहीं है, तो ये इसके ऊपर जो है प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है जिसको कैलकुलेट करता है बैंक, और उसी हिसाब से आपका जो है तय किया जाता है। काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं इसमें आपके, जो तय करते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा और कब तक दिया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी अगर आपके पास में डाउन पेमेंट पड़ी है कुछ, ठीक है, कोई भी आप खरीदने जा रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपने होम लोन ही अप्लाई करना है। कारण क्या है? एक तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है, बशर्ते कि मॉर्टगेज लोन का। मैं मानता हूँ कि आपके पास में एक फ्लैट पड़ा हुआ है पहले से, और आप जो है चाहते हो कि मेरे को उसके एवज में जो है लोन मिल जाए, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने जो नया खरीदने जा रहे हो ना, उसी पे ही लोन लेना है आपने। कि आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है घर को खरीदना। हम कोई लड़के की शादी थोड़ा ना कर रहे हैं भाई। ठीक है, अगर आपको बच्चे की पढ़ाई है, उसको बाहर जाना है, यूक्रेन नहीं जाना है, यूएस यूएस जाना है, तो आपने देखो, कोई भी कंट्री हो सकती है, तो वहाँ पर उसने पढ़ने जाना है, तो आप जो है मॉर्टगेज लोन ले सकते हैं, क्योंकि होम लोन आपको नहीं मिलेगा। तो मॉर्टगेज लोन में देना आपको जो है एजुकेशन लोन भी है अलग से। ऐसा नहीं है कि आपने वही लेना है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, उसके अलग तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खाली मॉर्टगेज लोन और होम लोन की। तो आपने जब होम ही लेना है, तो मेरे भाई मॉर्टगेज लेकर के आपने ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों पे करना है? जहाँ हम इसको आज जो है 6 से 8% के आसपास दे रहे हैं, वहीं जो है मॉर्टगेज लोन जो है 10 से 11% होता है। तो क्यों हमने ज़्यादा पे करना है? वही काम हमने करना है उसमें भी। ठीक है, तो हमने वो नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है आपको होम लोन में। अगर आप सैलरी पर्सन है या कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें 1.5 लाख रुपए तक का सेक्शन 80C के तहत अपना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं कि भाई मैं तो घर खरीद रहा हूँ। लेकिन मॉर्टगेज लोन में आपको नहीं मिलेगा, आप तो यशी के लिए ले रहे हो उसको। हम लोग ऐसा समझते हैं, मतलब कि आपने होम के लिए थोड़ा ना लिया है। तो इसके कारण है, इसमें आपको जो है सेक्शन 24 के तहत भी मिल जाता है बेनिफिट, सेक्शन 80E के तहत भी मिल जाता है, सेक्शन 80EE के तहत भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। होम लोन की बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मॉर्टगेज लोन में तो आपको मिलता ही नहीं है किसी भी तरीके का टैक्स बेनिफिट। दूसरी बात, आप होम लोन जो है 30 ईयर तक के लिए ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहो, क्या दिक्कत है? लेकिन मॉर्टगेज लोन में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि आपको जो है 15 साल का ही है उसका टेन्योर। कुछ जो है प्राइवेट जो लेंडर हैं, जैसे बजाज वाले हैं या IIFL वाले हैं या कोई और हैं, वो लोग जो है 20 साल या 18 साल तक ऐसे कर देते हैं। लेकिन जो रूल है, जो मैक्सिमम जो है 15 साल तक ही किया जाता है। ज़्यादातर बैंक जो है 15 साल तक करते हैं, तो आपको इसमें इसका भी टाइम मिल जाता है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा बता देता हूँ। देखिए, आपके प्रॉपर्टी के पेपर होम लोन में भी बैंक के पास रहेंगे, कोलेट्रल, यानी कि उनके पास में गिरवी रहते हैं, और मॉर्टगेज लोन में भी रहते हैं। तो जो लोन जब हम लेंगे किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी जो है जाली नहीं है, यानी कि हमारे पेपर भी सेफ़ हैं। हम घर में रखेंगे, वो जल सकते हैं, वो चोरी हो सकते हैं, उनका कुछ भी हो सकता है, उनको कोई उठा भी सकता है, उनका कॉपी भी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर वो बैंक के पास में रहेंगे, तो हम तो बिंदास अपना जो है ना EMI पे करते जाओ, और क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछेगा कि भाई नए नए मकान ले रहे हो तुम यार, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी ये भी है वो भी है, तो बोलो भाई लोन पे ले रखी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बैंक का है जो है, मेरे नाम तो कुछ नहीं है। आप रह भी रहे हो उसमें, EMI भी पे करते जा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके, और क्या चाहिए आपको? और लोग इससे जो है फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है फंस जाते हैं, वो होम लोन लेकर के कहीं और लगा देते हैं, और बाद में उनकी जो है बस आप समझ लीजिए कि बद पिट जाती है उनकी। तो वह आपने नहीं करना है। तो ये इसमें बेनिफिट है आपको होम लोन लेने में। जब हमको वही काम करना है, तो हम क्यों लें भाई मॉर्टगेज लोन? नहीं लेंगे हम। मॉर्टगेज लोन जो है, होम लोन उसमें गिना जाता है। ठीक है, आपका ये जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी उसमें गिना जाता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी जो है उसमें गिनी जाती है। तो आप कमर्शियल या रेजिडेंशियल कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन आप उसको होम लोन के तहत ही लें। मैंने आपको टाइम बता दिया, अब इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस बता देता हूँ। प्रोसेसिंग फ़ीस भी इसमें कम लगती है, 0.8% से आपकी 1% तक लगेगी। ठीक है, वहीं आपकी जो है मॉर्टगेज में 1 से 2% तक लगती है प्रोसेसिंग फ़ीस, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, वो बैंक अपने पास में रख लेता है। ये जो 1 से 2% होगा, या जो होम लोन में जो मैंने बताया है, वो आपकी जो वैल्यू होगी ना, अमाउंट जो लोन का, उस पर लगेगा। ठीक है, उसको उसमें कुछ फाइलिंग चार्जेस वगैरह भी लगाते हैं, कुछ अलग से कुछ बैंक हैं जो हिडन में आती हैं, लेकिन वो ले लेते हैं आपसे। ये फ़ायदा है इसके अंदर आपको। अब अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो, तो आपको अप टू 90% जो है मिल जाता है होम लोन।
ठीक है। वहीं अगर आप मॉर्गेज को लोगे तो जितनी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 60 से 70% आपको मिलेगा। अगर कोई ज़्यादा ही करेगा, कोई छोटा जो लेंडर है, जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक आपको दे सकते हैं, 75 से ज़्यादा नहीं देंगे आपको। तो वहाँ पे भी नुकसान हो जाता है हमारे को। तो और किसी काम के लिए, बच्चे की शादी है, पढ़ाई है, मेडिकल है, या मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, या कंस्ट्रक्शन ही करनी है मेरे को, तो आपने जो है मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो है होम लोन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, वो आपको ले लेना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ। देखिए, इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको ITR लगेगी 3 ईयर की। अगर आप सैलरी पर्सन है तो 3 से 6 मंथ की आपको जो है आपकी सैलरी जो सर्टिफिकेट है या उसकी पे स्लिप लगती है आपको, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी के पेपर भी लगेंगे अगर आप जो है मॉर्गेज लोन ले रहे हैं। और अगर होम लोन ले रहे हैं तो आपके पास तो पेपर है ही नहीं भाई। आपको जब पेपर आपके नाम हो जाएंगे तभी तो आपके पास होंगे, तो ये आपको पेपर नहीं देना पड़ता है। अच्छा, इसमें आपको जो है अगर आप फ्लैट है आपके पास में तो OC लगेगा, यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लगेगा, PC लगेगा, पोजीशन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अच्छा रहता है, उससे जल्दी आपको जो है मिल जाता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट थे होम लोन के, जो कि मैंने बताया आपको मॉर्गेज लोन के अगेंस्ट में। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और बने रहिएगा। लिखिए आपको अगर कुछ मेरे से पूछना है तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूँ, धन्यवाद।